नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो यह टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह इसकी मेज़बानी है वो अभी भारत कर रहा है, तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। तो आने वाली जो परीक्षा है वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये करंट का है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये वीडियो को है वो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं G20 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो G20 2023 से पहले हम जान लेते हैं G20 की शुरुआत कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, तो सभी की बातें करें। तो G20 है उसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। तो G20 का ये खास बात है कि उसका मुख्यालय कोई मुख्यालय नहीं है। और G20 है वो शिखर सम्मेलन के लिए कोई सरकारी कर्मचारी बाध्य है, कर्मचारी नहीं है। तो कोई सरकारी सरकारी संस्था नहीं है, कोई सरकारी कर्मचारी इसमें नहीं है। और प्रत्येक वर्ष है वो G20 के सदस्य देश शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं। जैसे अभी हाल ही में भारत के पास अध्यक्षता है तो इसमें बहुत सारे भारत के वो शिखर सम्मेलन हुए थे। अगला है कि अध्यक्ष देश पूरे वर्ष होने वाली बैठकों का आयोजन करता है। और G20 का मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होता है कि G20 का वो उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है? वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है। और G20 की शुरुआत है वो 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद शुरू हुई थी। और G20 की पहली बैठक है वो दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। और G20 की स्थापना है वो 26 सितंबर 1999 को विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के एक साथ लाने के लिए की गई थी। तो सभी देशों की आर्थिक जो स्थिति है वो सुधारने के लिए की गई थी। अगला पॉइंट है कि G20 का वो पहला शिखर सम्मेलन है वो 2008 में वो वाशिंगटन DC में हुआ था। तो इसका स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1999 में। और पहली शिखर सम्मेलन इसका कब हुआ था? तो 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ये जो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, जो सारे पॉइंट है वो आपको याद करनी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा G20 से तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। ये मेरा। और बात करें G20 2023 के बारे में, तो जिसकी अध्यक्षता वो मेज़बानी वो भारत कर रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो बात करें इसके बारे में, तो भारत है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की G20 की अध्यक्षता करेगा। और भारत की है वो राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को वो G20 शिखर सम्मेलन मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हो रही है, जारी है। और G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में ITPO कन्वेंटर सेंटर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही एड्रेस है वो ये है नई दिल्ली के यहाँ पे इसका आयोजन होगा। और अब तक की G20 में कुल 17 बैठकें हो चुकी है, यानी कि इससे पहले है वो 17 देश हैं वो मेज़बानी कर चुके हैं। भारत 18 नंबर पर है और इसके बाद है वो 2 देश अभी बाकी हैं। तो इसका जो अध्यक्षता है वो एक साल के बाद ये साल मिलती है। तो भारत को है वो दोबारा अभी जैसे 2023 में मिल गई है तो आगे 2042 में है वो भारत को वापस अध्यक्षता मिलेगी। अभी 2 देश ऐसे हैं जिनको अध्यक्षता अभी तक नहीं मिली है। तो भारत है वो 18वीं वो बैठक अभी जारी है भारत में। अगला क्वेश्चन है कि G20 2023 की थीम के बारे में बात करें, तो G20 2023 की थीम के लिए भारतीय सनातन संस्कृति के मूल मंत्रों में से एक वसुदेव कुटुंबकम को आधार बनाया गया है। और G20 की थीम है वो भारत सरकार की लोक कल्याणकारी और दूरगामी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि वसुदेव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार की भावना को मजबूत करता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2023 की है वो G20 शिखर सम्मेलन है उसकी वो थीम क्या है? तो वो है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि विश्व एक परिवार है पूरा। और G20 2023 की अध्यक्षता भारत एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के मूल मंत्र के साथ कर रहा है। तो ये इसका ध्येय वाक्य है और ये इसका मूल मंत्र है।
अगला क्वेश्चन है कि आपके दिमाग ये भी आएगा कि G20 में है वो कितने देश शामिल हैं, तो G20 में 20 देश शामिल हैं। कौन कौन शामिल है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है कि गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो ये जितने भी इंग्लिश के हैं ये सब काम के हैं, जॉब करती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको ये ट्रिक याद करने के लिए बहुत आसानी होगी, आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें में से ऐसा कौन सा देश G20 में शामिल देशों में शामिल नहीं है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, तो आप इसको याद जरूर कीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी बहुत से। अगर आपको याद नहीं होती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोबारा यहाँ पे याद करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से है वो आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो गुरु जी का मतलब होता है कि जर्मनी, USA, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। अगला है गुरु जी का जापान और इंडिया। सीता का होता है सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। और अब का होता है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। SSC का होता है साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा। FCI का मतलब होता है कि फ्रांस, चाइना और इटली। और ME का होता है मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ये देश जो है 20 है वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 देशों का एक समूह है। तो बात करें G20 2023 में वो कौन कौन से देश भाग नहीं लेंगे, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, वो पुतिन की अनुपस्थिति में रूस का प्रतिनिधित्व है वो विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव करेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन है वो है जो G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उनके जो कौन लेंगे, विदेश मंत्री है रसिया के सेर्गेई लावरोव, तो ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी फैक्ट बनते हैं कि कौन कौन उपस्थित नहीं हुए थे और उनकी जगह कौन से व्यक्ति ने है वो अध्यक्षता की थी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। अगला है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, वो भी इस मीटिंग में वो अनुपस्थित रहेंगे। और शी जिनपिंग की जगह है वो चीन का प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे। तो राष्ट्रपति नहीं आएंगे चीन की, वो चीन के प्रधानमंत्री आएंगे। तो चीन के प्रधानमंत्री कौन है वो अध्यक्षता करने वाले, तो ली कियांग है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला पॉइंट है कि मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेज मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर, जो कि मैक्सिकन के राष्ट्रपति, वो NDTV के अनुसार है वो ओब्रेडोर भारत में शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो ये 3 व्यक्ति है जो भाग नहीं लेने वाले। बात करें, हमने बात जो है वो कर लिया है, पूरे थ्योरी की पूरी बात कर ली है, तो हम क्वेश्चन की बात करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपने अगर वो वीडियो ध्यान से देखा है, ऊपर पढ़ा है पूरा, तो आप भी इनका आसानी से है वो इसका जवाब दे पाएंगे इनका। और क्वेश्चन अगर आपने पूरे जवाब लगा लिया एक साथ, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है। बात करें पहले क्वेश्चन की, तो G20 शिखर सम्मेलन पहली बार है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था। हमने बात की थी कि इसकी स्थापना है वो 1999 में हुई थी, और इसका शिखर सम्मेलन है, पहला शिखर सम्मेलन वो 2008 में इसका हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप है वो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, आपके देर लगा देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप हमारे साथ जवाब दे रहे हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसमें से। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम है वो G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है वो किस देश ने की थी। तो इसकी बात हमने की है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, उसने है वो प्रथम G20 शिखर सम्मेलन की है वो मेज़बानी की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य देश नहीं है। तो स्विट्जरलैंड है वो इसका सही उत्तर होगा, इसका स्विट्जरलैंड है वो इसका देश नहीं है। फिर देखता हूँ, हाँ स्विट्जरलैंड इसका देश नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा जाएगा कि ये जैसे आप देख लीजिए, वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये हमने बात की थी। वित्तीय विनिमयता बढ़ावा देना, ये भी हमने बात की थी। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को सुधार करना, ये भी हमने बात की थी। ये तीनों पॉइंट है वो इसका G20 का उद्देश्य है। धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देना, यानी धर्म के नाम पर
वो इस G20 शिखर सम्मेलन में बात नहीं होगी। तो ये जो बढ़ावा देता है, जो यानी कि वैश्विक आर्थिक विकास है, वित्तीय विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में सुधार, ये 3 चीज़ें हैं वो सबसे उत्तर होगा, बढ़ावा देना होता है, और ये उद्देश्य इनका नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित होता है वर्ष में? तो वर्ष में है वो वार्षिक रूप से एक बार इसका आयोजन होता है। तो भारत को वो 1 साल के लिए है वो इसकी अध्यक्षता मिली है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश है वो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, या मेज़बानी कौन से देश ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली है, वो उसने 2022 के शिखर सम्मेलन के साथ वो क्या होते हैं अध्यक्षता की थी। 2021 से किसने की थी? तो सऊदी अरब ने 2021 की थी। 2023 की तो भारत ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि G20 के कितने देश हैं, G20 के कितने देश हैं? तो इससे उत्तर होगा कि 21 देश है वो G20 में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भारत का प्रतिनिधित्व है वो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी करेंगे, इस साल मोदी जी करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? तो हमने बात की थी कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना, ये आपका सही उत्तर होगा। ये वैश्विक मामला है तो इस पे चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी हमने बात ऊपर नहीं की थी, लेकिन G20 की भाषा है वो अंग्रेजी भी होती है, फ्रेंच भी होती है, स्पेनिश भी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा G20 सदस्य देश है सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो सकल घरेलू उत्पाद के मामले में है वो चाइना है, वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सकल घरेलू उत्पाद के मामले में। अगला प्रश्न है कि G20 में कितने महाद्वीप शामिल हैं? तो इससे उत्तर होगा कि G20 में तीन महाद्वीप शामिल हैं। कौन कौन से? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका देश इसमें वो महाद्वीप है वो इसमें शामिल है। कौन कौन से? एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, 3 महाद्वीप है इसमें G20 में शामिल है, G20 के 20 देशों में से। अगला क्वेश्चन है कि 2021 की G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि रियाद में है वो इसका आयोजन हुआ था, जो कि सऊदी अरब का शहर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है वो G20 से संबद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन है वो इसका G20 में संबद्ध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय IMF है, इसमें विश्व व्यापार संगठन है, विश्व बैंक है, ये तीनों संगठन है वो संबद्ध है। और ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन है वो संबद्ध नहीं है, इसमें भागीदारी नहीं लेता है। ये जैसे वैश्विक मामले में ये कुछ करते हैं, अपनी बैठक या फिर व्यवस्था सुधारते हैं, अपने वैश्विक मामले में मुद्दों पर चर्चा होती है, यानी ये तीनों है जो वैश्विक स्तर पर काम करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र है वो वैश्विक स्तर पर नहीं, ये कि देश है, संगठन है देश का अलग। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा G20 सदस्य देश है दक्षिणी अमेरिका से एक मात्र है? तो दक्षिणी अमेरिका से ऐसा कौन सा सदस्य देश है जो ओनली एक ही देश है जो दक्षिण अमेरिका से शामिल है? तो इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन सा शामिल है, आप बताइए मुझे, ऑप्शन बताइए आप। तो इसमें होगा अर्जेंटीना। तो ब्राज़ील वो इस दक्षिण अमेरिका में नहीं है, मेक्सिको भी नहीं है, दक्षिण अफ्रीका भी नहीं है। तो अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिका से एकमात्र देश है G20 देश का सदस्य। अगला प्रश्न है कि संरक्षणवाद पर G20 का रुख क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि यह संरक्षणवाद की नीतियों को बढ़ाता है, नहीं ये नहीं देता। और यह संरक्षणवाद पर तटस्थ है, नहीं। संरक्षणवाद पर इसका कोई आधिकारिक रुख नहीं है, नहीं ये भी नहीं है। तो यह संरक्षणवादी नीतियों का विरोध करता है। तो इसकी हमने बात कर ली है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने है वो 2020 में पहली बार वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सऊदी अरब ने है वो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय G20 का फोकस क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऊर्जा है, डिजिटलीकरण है और आतंकवाद है और शिक्षा है, वो G20 का फोकस क्षेत्र नहीं है। तो शिक्षा पर बात नहीं होगी, अलग अलग देशों की अलग अलग शिक्षा नीति होती है, अब देश अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये है वो वैश्विक मुद्दे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसका सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आप घर पढ़ के बता दीजिए कौन सा इसका उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा सदस्य देशों के अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यानी जितने देश होते हैं वो तो भाग लेते ही रहते हैं, इसके अलावा विदेशी जो अलग विदेश हैं जिनको मेहमान के तौर पर बुलाते हैं, तो उन्हें मेहमान के तौर पर आमंत्रित करते हैं। जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि 2021 सऊदी अरब है उसने 2021 की थी, नहीं सऊदी अरब ने वो 2020 की ही की थी, तो इससे पहले है। मैंने क्या एक क्वेश्चन बताया था आपको, यहाँ बात की थी, कहीं पे यहाँ बात की थी, तो इसका कहाँ की थी, तो ये क्वेश्चन था, हाँ ये था, मैंने बताया था कि 2021 की है वो मेज़बानी सऊदी अरब ने की थी, सऊदी अरब ने नहीं, इसकी सऊदी अरब ने 2020 की थी। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का है वो आपको क्वेश्चन आपने आंसर लगा लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपको दोबारा ये क्वेश्चन लगाने हैं तो मैंने है वो सभी के आंसर है वो नीचे दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से है वो पहले क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहे हैं आंसर तो आप नीचे आंसर दिए हुए हैं वहाँ से देख के आप वो टिक मार्क करके लगा लीजिएगा। तो मैं बिना टिक लगाए हैं वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा आपको टेलीग्राम पे, आप वो पढ़ के पूरा और क्वेश्चन लगाइएगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जितने भी प्रश्न बनते हैं इससे वो सब पर हमने बात कर ली है। तो दोस्तों आप ये ज़रूर लगाइएगा इस टेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, और धन्यवाद दोस्तों आपका।